जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल ए है, अगर ए लेते हैं हम तो ये क्या होगा, लंब, ये आधार और ये कर्ण है। लंब मतलब कि परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इसमें साइन ए की वैल्यू हो जाएगी बी सी अपान ए सी, बी सी अपान ए सी। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। ये कॉसेक ए इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए सी अपान बी सी, ये सी का अपोजिट हो गया। इसी तरीके से कॉस, कॉस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी अपान ए सी। और कॉस का उल्टा क्या होगा, कॉस का अपोजिट होता है सेक। तो सेक की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगा आपका ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी। बिल्कुल इसी तरीके से टेन, टेन ए की वैल्यू क्या होगी, बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी। और टेन का उल्टा यानी कि टेन का अपोजिट क्या हो गया, कॉट। तो कॉट की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ए बी अपान बी सी। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो इन्हीं राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो कहलाते हैं। अब जैसे मान लेते हैं इसकी वैल्यू आप में कोई निकालनी है, तो हमें कोई दो साइड दी हैं, तीसरी और नहीं पता है, तीसरी आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, वो आप लोगों ने पढ़ी होगी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी कि इसका ए सी मतलब हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। इसमें कोई भी दो पता हो, तीसरी भुजा अपने आप से निकाल सकते हैं। तो अभी अभी जैसे आपने बताया कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। यानी कि हम चाहें तो कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए। कॉसेक ए मीन्स 1 बाई साइन ए। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए। और कॉट, कॉट किसका अपोजिट है, टेन का। तो कॉट मतलब 1 बाई टेन है, इसको हम लिख सकते हैं। हमारे पास टेन ए का एक और फार्मूला होता है, टेन ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम साइन ए अपान कॉस ए। तो छोटे छोटे फॉर्मूले से पूरे याद होने चाहिए आपको। टेन साइन अपान कॉस, कॉट इसी का उल्टा हो जाएगा, तो कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा कॉस अपान साइन। बड़ी सिंपल सी बात है, कॉस ए अपान साइन। अब इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये तो साइड्स के रेशियो हो गए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के, इनकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा टाइप ऑफ मान लीजिए साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक की। ध्यान रखना ये पाइथागोरस थ्योरम बहुत यूज होती है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम इनकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताने जा रहे हैं, साइन कॉस टेन कॉस की क्या होती है। साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो साइन ए इसकी जो वैल्यू होती है
लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि साइन ए जो होता है ये आपका, इसकी वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में होती है साइन ए की। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और मिनिमम क्या होती है -1, यानी कि साइन ए की अधिकतम से अधिकतम वैल्यू होती है 1 और कम से कम वैल्यू होती है -1, बाकी वैल्यू इसी के बीच में रहती है। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव कभी रहेगा नहीं। तो हमारी जितनी नेगेटिव वैल्यू हैं वो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 और 1 के बीच में। इसी तरीके से हम अगर मॉड लेते हैं साइन ए का मॉड, मॉड मतलब मापांक, मापांक मीन्स मॉडुलस, मापांक की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव होती है, मॉड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि स्क्वायर और मॉड बात एक ही है। इसकी वैल्यू भी लेस देन और इक्वल टू 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपकी पेपर में सीधी सीधी वैल्यू पूछी जाती हैं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखने को आएंगी। कॉस थीटा, कॉस का काम भी बिल्कुल वही होता है जो साइन को होता है, जैसे कि कॉस ए की वैल्यू भी 1 और -1 के बीच में होगा, कॉस ए की वैल्यू भी हमेशा 1 और -1 के बीच में होगी। कॉस स्क्वायर ए लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर है फिर वही बात हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू इसकी पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगी। या कॉस ए का जो मॉड है इसकी वैल्यू भी 1 और 0 के बीच में होंगी। ये साइन किसका होता है बेटा, लेस, लेस मतलब कम, और ये किसका होता है ज्यादा, ज्यादा मतलब ग्रेटर। इसी तरीके से ये आपको साइन और कॉस की हमने क्या बताई है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। एक बार इसको फिर रिपीट कर रहे हैं हम, साइन ए का उच्चिष्ट मान 1 होता है, निम्नलिखित मान -1 होता है, बाकी पूरी वैल्यू जितनी भी होती है -1 और 1 के बीच में होती है। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक या साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर कुछ भी हो, साइन 1 करोड़ हो उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। साइन 1 लाख हो उसकी वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही होगी। इसी तरीके से साइन ए का मॉड यानी कि मापांक की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में होगी। ये लिखने को आता है बेटा, सीधे सीधे पूछते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ साइन ए, मॉड ऑफ साइन ए का उच्चिष्ट मान कितना होगा 1 और निम्नलिखित मान कितना होगा, 0। सेम चीज कॉस और साइन बिल्कुल सेम, कॉस ए की वैल्यू भी उच्चिष्ट कितनी होती है 1, निम्नलिखित क्या होती है -1। कॉस स्क्वायर ए उच्चिष्ट कितनी होती है 1, निम्नलिखित कितनी होती है 0, और कॉस ए का मॉड भी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है। इसी प्रकार tan के बारे में, tan थीटा या tan ए लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -इनफाइनाइट। tan थीटा की वैल्यू जो होगी -अनंत और +अनंत के बीच में होती है, यानी कि कुछ भी हो सकती है। tan स्क्वायर थीटा लेस देन और इक्वल टू इनफाइनाइट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये थीटा मतलब थीटा कोई एंगल है, जैसे उसमें हमने ए लिया था, हमने यहाँ थीटा ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या tan थीटा का मॉड लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो tan थीटा के मापांक की वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में होती है। अब इसकी एक टेबल होती है, आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री है, तो एक टेबल आप उसको लर्न कर लीजिए, उसको नोट कर लीजिए, और उसको आपको जो है बिल्कुल याद रखना है, याद करना है पूरी की पूरी टेबल। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा,
कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये सब पूरी वैल्यू आपको बिल्कुल जवाब पर रेडी होनी चाहिए। तो साइन 0 कितना होता है बेटा? 0। साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, साइन 91। cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इनफाइनाइट। अब कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा बेटा? इनफाइनाइट। 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। 1/0 मतलब अनंत। 1/2 का उल्टा कितना हो गया? 2। 1/√2 का क्या हो गया? √2। √3/2 का हो गया 2/√3, 2/√3। 1 का अपोजिट क्या हो गया? 1। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। यानी कि 1 का उल्टा तो 1 ही हो गया। 2/√3 हो गया इसका, √2 हो गया, 1/2 का 2 हो गया, और 0 का उल्टा कितना हो गया बेटा? अनंत। कॉट 10 का उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का √3, 1 का तो 1 ही रहेगा, 1/√3, और अनंत का उल्टा कितना होगा? 0। 1/अनंत, ये ध्यान रखना। 0 कुछ भी हो 0, किसी के बटे में 0 हो तो अनंत, और किसी के बटे में अनंत हो तो 0। के मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट। 0 को किसी से डिवाइड करोगे 0 आएगा, किसी के बटे में 0 होगा तो अनंत आएगा, और अगर किसी के बटे में अनंत है तो 0 आएगा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 जगह अनंत है, और 1 2 3 4 जगह 0 है। ये टेबल भी आपको याद रखनी है। बस 90 तक टेबल याद रखो। इसके बाद हजारों डिग्री के एंगल आएंगे, इसके लिए हम फॉर्मूले लिखवाएंगे। तो आप लेकिन 90 तक आपको रखना पड़ेगा, ये आप याद कर लो। इसके बाद के पूरे फॉर्मूले आपको हम कुछ फॉर्मूले लिखवाएंगे, तो 1000 डिग्री 2000 डिग्री तक भी निकल आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है बेटा, थैंक यू।